पुत्री कावेरी के छात्र आज आपके सामने एक लघु नाटक लिखे प्रस्तुत हैं। इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने इतना नालायक बच्चा कभी नहीं देखा। तू बड़ा तो हो गया है मगर समझदारी नहीं है। सुनो बेटा, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ना तो तुम्हारा नंबर ठीक से आता है, ना कोई काम ठीक से कर पाते हो, और जब पूछो प्रॉब्लम क्या है तो कहते हो आप नहीं समझ पाएंगे। बेटा बताओ, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो हम नहीं समझ पाएंगे? हर जगह बस हमारी नाक कटवा के रखा है। अरे कब तक एटेपेस के बोझ बना रहेगा? हे भगवान, इतना नालायक बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू कभी खुश नहीं रह सकता क्या? देवदास क्यों बना रहता है? What a loser! अरे सुनती हो? मुझे लगता है ये पागल हो गया है। इसे पागल खाने छोड़ाओ। Attention seeker! हे भगवान, इसे हमारे ही घर पैदा होना था। एक पागल! देवदास! पागल! देवदास! पागल! क्या ये सब सुनो? क्या ये सब? आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? तुम्हें याद है तुमने अपने आप से आखिरी बार कब बात की थी? जब तुम क्लास 9 में फेल हो गए और तुमको तुम्हारे पापा ने मारा भी था। उसके बाद से तुम्हारा तुमने अपने आप से ही बात करना छोड़ दिया। सुनो, अपने आप से बात करना छोड़ दिया। ना तुमने बात करना किसी जरूरी समझा, ना किसी को समझाया, ना बुझाया, ना तुम दुनिया के हिसाब से चलते चलते पागल हो गए। सुनो, तुम पागल हो गए हो। ऐसा मत करो सुनो, ऐसा मत करो। विशाल जाओ। क्या दुनिया के हिसाब से नहीं चलेगा तो किसके हिसाब से चलेगा? इस दुनिया में रहना है तो हमारे हिसाब से ही चलना होगा। नहीं सुनो, तुम दुनिया के हिसाब से मत करो। सुनो, तुम दुनिया के हिसाब से मत करो। तुमको याद है उस दिन क्या हुआ था? जब स्कूल में टीचर ने तुमको कुछ समझाया था और तुमको समझ नहीं आया था, तब तुमने क्या कहा था? सोनू, तब तुमने क्या कहा था? नहीं याद आ रहा? और मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। बच्चों, क्या ये टॉपिक समझ आया? सोनू बेटा, क्या तुमको समझ आया? बोल दो सोनू, तुम्हें समझ नहीं आया। सोनू बोल दो, सर तुम्हें दोबारा समझा देंगे। सोनू बोल दो, तुम्हें टॉपिक समझ नहीं आया। क्या यार सोनू, इतना छोटा सा टॉपिक नहीं समझ आया? अच्छा एक काम करो, इसको ना यहाँ मत पूछो ना। अगर यहाँ पूछोगे तो ये टीचर भी हंसेंगे और वो बच्चे भी हंसेंगे। तुम ना काम करो, घर जाओ, घर जाके खुद सॉल्व करो। ठीक है सोनू बेटा, बोल दो टीचर से। नहीं सोनू नहीं, बोल दो, तुम्हें समझ नहीं आया। सोनू बोल दो। सर, आई हैव अंडरस्टूड। देखा, यहाँ भी तुम अपनी बात नहीं बोल पाए और हर बार तुम अपनी बात नहीं बोल पाते हो। और मैं तुम्हें वो याद दिलाता हूँ, उस दिन घर पे क्या हुआ था जब पापा ने तुमसे पूछा था मेरा बेटा समर वेकेशन में क्या करेगा, तब तुमने क्या कहा था? सुनो, तब तुमने क्या कहा था? बेटा, इस बार समर वेकेशन का क्या प्लान है? बोल दो सुनो, तुम्हें पेंटिंग करनी है। सुनो बोल दो, याद करो अपनी ये पेंटिंग। बोल दो तुम्हें पेंटिंग करनी है। क्या बेटा सोनू, ये पेंटिंग सेटिंग में क्या ही रखा है? क्या रंगाई पोताई करने से कोई एमएस हुसैन तो बन नहीं जाता? बेटा तुम ना एक काम करो, तुम फ्रेंच सीखो। क्या फ्रेंच लैंग्वेज बहुत स्कोप है ना बेटा, बोल दो पापा से। नहीं सुनो, बोल दो तो पेंटिंग करनी है। एक बार परमिशन मिल गई, तुम दिन भर पेंटिंग कर सकते हो। सुनो पापा, इस बार मैं फ्रेंच कर लूंगा। देखा, यहाँ भी तुम अपनी बात नहीं बोल पाए और हर बार तुम अपनी बात नहीं बोल पाते हो। आगे कब तक ऐसा तुम्हारे साथ होगा? कब तक तुम करने दोगे अपने साथ ये सब? मत करो सोनू, मत करो। दुनिया के हिसाब से मत करो सोनू। अपनी आवाज को मत दबाओ सोनू, अपनी आवाज को मत दबाओ। नहीं सोनू नहीं, ऐसा मत करो सोनू। नहीं सोनू नहीं, मैं नहीं जीऊंगा। जब मैं अपने हिसाब से चल नहीं सकता तो मैं जी के क्या करूं?
मौके के भी नहीं। नहीं सोनू, मुझे माफ कर दो सोनू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दिया, उन्हें जीतने दिया। मैं हमेशा उन्हीं के तौर तरीकों पर जीता रहा, सोसाइटी टर्म एंड कंडीशन पर नहीं। तुम्हें पता है सोनू, मुझे पता है कि मैंने कितनी आवाज दबाई है अपनी, बहुत आवाज दबाई है, दबा दबा के खुद को मार डाला है मैंने। पर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था सोनू। मैंने शुरू में कोशिश की कि किसी को समझा सकूं कि कैसा फील होता है। मैंने पापा को एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कैसा फील होता है। अजीब लगता है, डर लगता है, हर छोटी छोटी बात में घबराहट होती है, पर कोई नहीं समझता सोनू, कोई भी नहीं। सब कहते हैं अगर पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो ट्यूशन जाओ, कहीं चोट आई है तो हॉस्पिटल जाओ, पर कोई ये क्यों नहीं बताता जब खुद को नहीं समझ आता क्या हो रहा है तो फिर कहाँ जाए, कहाँ जाए। मैं बहुत थक चुका हूँ सोनू, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता, कुछ भी नहीं। सुनो, तुम्हें पता है, मुझे ना सिर्फ एक ही चीज खुशी देती है, और वो है पेंटिंग। मैंने सोच रखा है इस पूरे रूम को मैं पेंट कर दूंगा। ये सीलिंग मेरा बड़ा सा आसमान बनेगा। उस खिड़की पर एक बड़ा सा सूरज उगेगा। हाँ, और उस खिड़की पर एक बड़ा सा पेड़ होगा जिसपे बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही होंगी। मैं ये सब करना चाहता हूँ, मैं ये सब करना चाहता हूँ सोनू। यही तो एक चीज है जो मुझे खुशी देती है। मुझे माफ कर दो सोनू, मुझे माफ कर दो।